नमस्कार। स्वाद के सफर में आज हम हैं कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु में। जी हाँ, बेंगलोर की सुबह जितनी एनर्जेटिक होती है, उसकी शाम उतनी ही सुहानी। बेंगलोर कर्नाटका का बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है। इसे गार्डन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। पुराणों में इस शहर को कल्याणपुरी या कल्याण नगरी भी कहते थे। अंग्रेजों के आगमन के पश्चात इस शहर को इसका अंग्रेजी नाम मिला। ये शहर बेंगालुरु के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ प्राचीन कन्नड़ में रखवालों का नगर होता है। तो आइए शुरू करते हैं बेंगलोर का सफर। दक्षिण भारत स्थित कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु उर्फ सिलिकॉन वैली भारत का साइबर कैपिटल माना जाता है। ये शहर देश की बड़ी पढ़ी लिखी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। आईटी इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध ये शहर बड़े स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने का भी काम करती है। इस शहर में आपको देश और विदेश की बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी की शाखाएं देखने को मिलेंगी। ये भारत का इकलौता ऐसा शहर है जो सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स का निर्यात बाकी देशों में करता है। विधान सौधा बैंगलोर की प्रमुख स्थलों में से एक है। इसका निर्माण सन 1954 ईस्वी में हुआ था। इस इमारत की वास्तुकला नियो द्रविडियन शैली पर आधारित है। वर्तमान समय में ये कर्नाटक राज्य के विधानसभा के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इस इमारत का कुछ हिस्सा कर्नाटक सचिवालय के रूप में भी कार्यरत है। विधान सौधा की शैली पर एक और इमारत का निर्माण हुआ और उसका नाम रखा गया विकास सौधा। ये पूरे भारत में सबसे बड़ा विधान भवन है। करीबन 46 मीटर ऊंची ये इमारत बैंगलोर का सबसे बड़ा भवन है। इस इमारत की आर्किटेक्चरल स्टाइल में आपको पारंपरिक द्रविडियन शैली के साथ साथ आधुनिकता का भी मिश्रण मिलेगा। आईटी क्षेत्र के अलावा ये शहर प्राकृतिक और ऐतिहासिक तौर पर भी काफी मायने रखता है। दक्षिण भारतीय इतिहास और प्राचीन भवन निर्माण शैलियों को देखने के लिए ये शहर काफी महत्वपूर्ण है। कर्नाटक के वन क्षेत्रों के अलावा इस शहर में भी आपको काफी हरियाली नजर आएगी। भले यहाँ बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतों ने जगह ले ली है, लेकिन आपको इस शहर की हर गलियों में पेड़ों की कतारें नजर आएंगी। और साथ ही इस शहर ने अपनी ऐतिहासिक धरोहर को काफी संभाल कर रखा है। बैंगलोर का गवर्नमेंट म्यूजियम भारत के सबसे पुराने म्यूजियम में से एक है। दक्षिण भारत में भी सबसे पुराने म्यूजियम में इसका नाम शामिल है। ये अब एक पुरातात्विक संग्रहालय है, जहाँ पर आपको पुराने आभूषण, मूर्तिकला,
सिक्के और शिलालेख के साथ साथ पुरातात्विक और भूवैज्ञानिक कलाकृतियों का दुर्लभ संग्रह मिलेगा। आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। स्वाद के सफर में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और हम हैं इस वक्त द सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया बैंगलोर में। जी हाँ, अगर आप खाने की बात करें, फूड की बात करें तो इस शहर का एक अपना यूनिक फ्लेवर, यूनिक स्वाद और टेस्ट है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि आज की रसोई में क्या पकने वाला है। चले। नमस्ते। नमस्ते, आइए। थैंक यू। आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। हम हैं इस वक्त बैंगलोर में, यानी कि द सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया। साउथ इंडियन सिटी होने के बावजूद इस शहर का एक अपना टेस्ट है, एक अपना फ्लेवर है। और अगर हम फूड की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के यूनिक फ्लेवर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो आज हम हैं बैंगलोर की रसोई में और मेरे साथ है सरोजा जी, जो हमें एक ऐसी डिश बना के खिलाएंगी जो वैसे तो बहुत कॉमन है, हर घर के किचन में मिलता है। हम इसे हर रोज़ इंडिया में ये बहुत ही कॉमन है, हम इसे लंच डिनर ब्रेकफास्ट में खाते हैं और वो है रोटी। लेकिन इस रोटी की एक ख़ास बात ये है, ये रोटी नॉर्मल व्हीट के आटे की नहीं है, ये है चावल के आटे की रोटी, जो हमें सरोजा जी बनाना सिखाएंगी। क्योंकि व्हीट की जो रोटी होती है वो तो बहुत नॉर्मल होती है, बहुत आसानी से बन जाती है, लेकिन चावल की रोटी बनाने का अपना एक तरीका होता है, इसका एक अपना यूनिक टेस्ट होता है। ये हम जनरली कॉमनली नहीं खाते हैं चावल के आटे की रोटी। और ये रोटी प्लेन और सिंपल रोटी नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम मिक्स करके रोटी बनाएंगे, जो इसे बनाता है एक कंप्लीट मील। तो हम इसे ऐसे भी खा सकते हैं, किसी भी तरीके की सॉस, चटनी, रायता, जैसा आपको मन करे, लेकिन इस रोटी का टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। तो आइए जानते हैं कि चावल के आटे की रोटी कैसे बनाई जाती है और उसमें हमारी मदद करेंगी सरोजा जी। तो मैम, वेलकम टू आवर शो फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आई वांट टू नो कि ये जो चावल की आटे की रोटी है, ये इसको कैसे बनाते हैं, और व्हीट की जो रोटी बनती है उससे ये बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्या? इसका पानी का मात्रा जो हम लोग जिस तरह से इसका डो बनाते हैं वो कैसे होता है? ये रोटी का चावल का रोटी है जी, और इसका तरीके कुछ अलग है। हाँ, व्हीट का आटा कैसे कुछ अलग है। हम कुछ मसाले डालते हैं यहाँ, और इसको एक जागरी है। ओके, जागरी यानी गुड़ नेटिव में बनता है ये जी। एक जूस। तो ये जागरी यानी गुड़, तो इसमें सिर्फ ये गुड़ को क्या किया है, इसमें मेल्ट किया है सिर्फ? जैसे गुड़ बनता है ओके, हाँ, वैसे ही बनता है ये। ओके। और इसके साथ ये बहुत अच्छा लगता है। तो एक बार हम इंग्रेडिएंट्स से गो थ्रू करते हैं कि चावल के आटे की रोटी बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ चाहिए, कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो मैम, इसमें हमको क्या क्या लगेगा? ये पहले हम लेते हैं चावल का आटा और एक कुकुम्बर, पीस ऑफ कुकुम्बर फाइनली चॉप्ड। ये है ग्रेटेड कोकोनट, और ये है ऑनियन, और यहाँ मैं रखी हूँ एक फाइनली चॉप्ड चिली, और ये हरी धनिया, और एक करी पत्ता, और एक कर्ड्स दही, और Salt to taste. And now let's start with the process. Yeah. पहले मैं चावल का आटा लेती, और इसमें मिक्स करती, एक एक करके सारी चीज़ मिक्स होते हैं। सबसे पहले इन्होंने चावल का आटा लिया, उसमें डाला जो ग्रेटेड क्यूकम्बर था, उसके बाद उसमें डाली दही और कोकोनट, और जैसे अनियन, और ये
ग्रीन चिली, धनिया एंड करी करी लीव्स, या और लास्ट में जाएगा ये जीरा हल्दी और जीरा। ये हल्दी चाहिए तो ऐड से कर सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। ओके, इसको मिक्स करते फाइनली, मिक्स इट। तो मॉइस्चर से है आटा मिक्स हो जाएगा आसानी से, इसीलिए इसमें हम पानी यूज़ नहीं करें। लेकिन अगर आगे आपको लगता है कि थोड़ा पानी कम है तो आप थोड़ा सा ऐड भी इसमें कर सकते हैं, कर सकते हैं। थोड़ा सा सॉल्ट भी डालेंगे। तो बेसिकली आपको चावल के आटे में जितनी सारी इंग्रेडिएंट्स है सबको एक साथ मिक्स करके उसको अच्छे से डो बनाना है, उसको अच्छे से नीड करना है। एंड पानी आटे पे डिपेंड करता है कि आपने कितना आटा लिया है। और इस आटे को 5 मिनट तक ऐसे ही रख देना। ओके, हाँ, तो जब आप चावल के आटे की रोटी बना रहे हैं तो जब आप उसका आटा साने, डो बनाएं, तो उसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और सारे जो फ्लेवर्स हैं, जितनी भी चीज़ें हमने डाली हैं, वो उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, उसका टेस्ट उसमें अच्छे से आ जाए, ताकि जब हम रोटी खाएं तो हमें हर सारी चीज़ों का फ्लेवर, सारी चीज़ों का टेस्ट मिले। तो हम जो नॉर्मल आटा सानते हैं उससे थोड़ा सॉफ्ट ये आटा सनेगा, लाइक दिस, राइट। ये हो गया। आटा इज़ रेडी। और कितनी अच्छे से देखिए कितना नीटली ये हमारा डो तैयार है। सी, और इसे हम बनाने के लिए बेलन का यूज़ नहीं करेंगे, ये हाथ से ही बनती है, तो इसीलिए इसका डो थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। जो हम नॉर्मल आटा सानते हैं उससे ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। एंड हम इसे केले के पत्ते, ये बनाना का पत्ता है, केले का पत्ता, इसको क्या करते हैं हम, मैं दिखाती हूँ। स्मॉल पीस को इसको ऐसे ऐसे रख के, ओके, ऐसा हो जाता है, ये सॉफ्ट हो जाता है। अच्छा, ऐसे बनाते हैं। तो देखा आपने ये कितना एक अलग तरीके की चीज़ मैंने अभी देखी। बहुत सॉफ्ट हो गया। ओके, हाँ, देयर इज़ अ डिफरेंस। तो केले के पत्ते को जब आप फ्लेम पे हल्की सी आग में हल्के से उसको ये करते हैं तो ये थोड़ा सा नरम हो जाता है। तो जैसे मैंने देखा, मैम ने दिखाया कि कैसे इसको आग पे रख के हल्का सा इसको सॉफ्ट करते हैं। जलना नहीं चाहिए, बस आपको हल्की सी आग में इसको फेर देना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टेक्निक पता चली कि केले के पत्ते को सॉफ्ट कैसे करते हैं। और ये सर्विंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जनरली, साउथ इंडिया में भी सर्व ऑन, ये यहाँ का कल्चर है कि कुछ भी चीज़ हो केले के पत्ते पे सर्व करते हैं और उससे खाने का टेस्ट दुगना हो जाता है। ट्रू। हाँ, मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ऑयल। विच ऑयल? कोकोनट और नॉर्मल सनफ्लावर ऑयल? ओके, कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ओके। द ऑयल इज प्रॉपर नॉर्मल फ्लावर, या कोई भी आप रिफाइंड ऑयल यूज़ करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। कैन वी यूज़ घी ऑल्सो? अगर या इवन घी, हाँ, for banana leaf you need oil only. Okay. Afterwards we do it by using butter. Okay. You cook in butter? Yeah. Okay. That taste adds the taste. So I'll put some oil here On the banana leaf? on the banana leaf. Okay. So okay. तो इस रोटी को बनाने का एक बहुत ही अलग स्टाइल है। इसे हम बेलते नहीं हैं, इसे हम हाथ से बनाते हैं, और हाथ से भी नहीं, इसे हम बनाना लीफ पे बनाते हैं। तो बनाना लीफ को आपको सॉफ्ट करके उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करना है ताकि वो जो आटा है वो चिपके नहीं, और उसके ऊपर हमें उसका जो डो का टुकड़ा है वो हमें लेके उसके ऊपर ऐसे अपने हल्के हाथों से जेंटली हमें उसे स्प्रेड करना है। और वो देखिए कितनी सुंदर चीज़ है, 5 होल्स बनाते हैं so that oil will suck the oil. ओके, सीप इन, द ऑयल विल सीप इन। तो देखा आपने कि चावल के आटे की रोटी बनाने का कितना ही डिफरेंट और यूनिक स्टाइल है। एंड सी,
सबसे पहले आपको बनाना की लीफ पे ऑयल स्प्रेड करना है और उसके बाद उसके ऊपर डो को रख के हल्के हाथ से स्प्रेड करना है। एंड वो स्प्रेड करने के बाद आपको 5 होल्स उसमें पंच करने हैं ताकि जो ऑयल है वो उसके अंदर सीप इन हो जाए। एंड देन पुटिंग बटर। तो बटर एड्स मोर फ्लेवर एंड टेस्ट टू इट। तो ये तो जितने भी मसाले इसमें गए हैं, जिस तरीके से ये बन रहा है, मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है और मैं वेट नहीं कर पा रही हूँ कि मैं इसे कब चखूँ। इस रोटी का नाम क्या है जनरली? इसको चावल के आटे की रोटी बोलते हैं या ओडप्पे इन कन्नड़ा? ओडप्पे। ओडप्पे। So this is called odappe. This is a famous, unique. Yeah, people here. It's made here only, not in any other southern region. No, they make even in southern region, almost all places. Okay. Even Kerala, Chennai. But it is from Bangalore. Yeah. Okay, it's very unique. ये हर घर में, in every household लोग generally चावल के आटे की रोटी खाते हैं. Okay. Or we make from ragi also. What do you call for नाचनी, रागी. या रागी नाचनी या ओके, उसकी भी बनती है सेम प्रोसेस से। लेकिन ये जो बना रही हैं ये जो है ये चावल के आटे की रोटी है। हमारे चावल के आटे की रोटी रेडी है एंड जैसा कि आप देख सकते हैं ये बनाना लीफ पे सर्व हुई है, जो साउथ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कल्चर है कि दे लाइक सर्विंग फूड, ईटिंग फूड ऑन बनाना लीफ, जो इसको एक बहुत ही प्यारा लुक भी देता है और इसे एक बहुत ही अच्छा टेस्ट भी। और इसके साथ हम सर्व करेंगे गुड़ के साथ। गुड़ के साथ बहुत खाएंगे अच्छा लगेगा। घी भी ऐड कर सकते हैं। तो नाउ द रोटी इज़ रेडी फॉर टेस्टिंग और मैं इसे अब टेस्ट करूँगी। थैंक यू सो मच मैम। एंड दिस लुक्स ओ इतना सॉफ्ट। तो इसे मैं खा रही हूँ जैगरी के साथ। आपको अगर मन है तो आप जैगरी खाओ, रायता खाओ, चटनी खाओ, सॉस खाओ। तो दिस इट्स सो गुड कि अब ये मेरा फेवरेट हो गया है और इसे मैं इसे हमेशा खाना चाहूँगी बिकॉज़ ये एक रोटी की बहुत ही डिफरेंट वैरायटी है और काफ़ी टेस्टी है, काफ़ी डिलिशियस है। एंड तो आप भी इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। बनने में हार्डली 5 to 10 मिनट्स का टाइम लगता है और ये इतनी डिलिशियस है कि आप जब खाएंगे इसे तो आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। तो थैंक यू सो मच मैम फॉर शेयरिंग दिस रेसिपी विथ अस एंड आई एम रियली इट्स वेरी टेस्टी, सो आई वॉन्ट एवरीवन टू ट्राई इट। एंड तो देखा आपने कैसे आप अपनी किचन में नॉर्मल रोटी को एक ट्विस्ट दे सकते हैं और उसे बना सकते हैं एक बहुत ही फ्लेवरफुल रोटी। एंड दिस रोटी आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, आप इसे टिफ़िन में ले जा सकते हैं, लंच में ले जा सकते हैं। एंड योर किड्स आर ऑल्सो गोइंग टू इन्जॉय। आपके बच्चे भी इस रेसिपी को बहुत इन्जॉय करेंगे क्योंकि ये बहुत फ्लेवरफुल है, बहुत डिलिशियस है। थैंक यू मैम फॉर जॉइनिंग इन आवर शो एंड शेयरिंग दिस रेसिपी फ्रॉम योर किचन। ये था स्वाद का सफ़र में बैंगलोर की रसोई से चावल के आटे की रोटी। और अब हम चलेंगे बैंगलोर के सफ़र में आगे और देखेंगे इस शहर में और क्या क्या है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है और हम हैं कर्नाटका की राजधानी बैंगलोर में। टेक्नोलॉजी जहां एक तरफ बैंगलोर को साइबर कैपिटल बनाती है, वहीं यहाँ की समृद्ध संस्कृति इस शहर को एक नया आयाम देती है। जी हाँ, भरतनाट्यम उसी संस्कृति का एक अमूल्य हिस्सा है। भरतनाट्यम मुख्य तौर पर दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली है। इस नृत्य कला में भावम, रागम और तालम तीनों कलाओं का समावेश है। भावम से भ, रागम से र और तालम से त लेकर ही
भरतनाट्यम का नाम अस्तित्व में आया है। ये डांस फॉर्म भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है। इस नृत्य कला के प्रेरणा स्रोत चिदम्बरम के प्राचीन मूर्तियों से आते हैं और बैंगलोर में ऐसे कई स्कूल्स हैं जो पूरे विधि विधान से भरतनाट्यम की शिक्षा दे रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है भरतनाट्यम की रिनाउंड आर्टिस्ट श्रीमती स्नेहा नारायण जी और उनके हस्बैंड श्री योगेश कुमार जी, जो बैंगलोर में कई सारे बच्चों को भरतनाट्यम की तालीम दे रहे हैं। तो आइए करते हैं उनसे बातचीत। Namaste, welcome to our show. This Bharatanatyam or any other classical art forms, they are entertaining or also educating. Educating also. Yeah. And also it is educating about our tradition, our Vedas, Purana stories Yeah, from values. Ancient Yeah. times. Okay. And our lifestyle will be very much different to the different if we compare to others. Like We are much more disciplined. We get up early and we do some yoga because we have to be fit, right? So to perform this, it is not a easy task. We have to do like a sadhana. Be happy and dance. इस वक्त हूँ मैं आदिश्री के साथ, जो यहाँ पर भरतनाट्यम सीख रही हैं। तो करते हैं उनसे बातचीत और जानते हैं उनके इंटरेस्ट के बारे में। हाय, हेलो। कब से सीख रही हो भरतनाट्यम? 5 से 6 साल से। 5 से 6 साल से। हाँ। तो कितना इंटरेस्ट है तुम्हारा भरतनाट्यम में? एक्चुअली बिगिनिंग में वो स्टार्टिंग था तो उतना नहीं था, धीरे धीरे आगे जाते रही तो आई हैव इंटरेस्ट ना, उतना इंटरेस्ट अब है। एंड जैसा कि मुझे पता चला कि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है एंड इट इज़ वेरी विगरस, यू गेट टायर्ड एंड बॉडी भी थक जाती होगी। तो व्हाट इज़ योर प्रैक्टिस, कैसे होता है प्रैक्टिस शेड्यूल, क्या होता है? यूजुअली मेरे क्लासेस भी रहते हैं डांस क्लास, तो मैम यहाँ पर 2 घंटे लेती है डांस एंड म्यूजिक, एंड उसके बाद घर जाके इट इज़ 1 to 2 hours डांस एंड म्यूजिक बोथ। डांस एंड म्यूजिक बोथ। सो कितना मज़ा आता है। एंड डू यू डू बाकी और भी फॉर्म्स करती हो या फिर ओनली भरतनाट्यम यू आर लर्निंग? भरतनाट्यम एंड वेस्टर्न बोथ। वेस्टर्न बोथ दोनों करती हूँ। एंड व्हाट इज़ योर लाइफ स्टाइल, कितने बजे उठती हो? बिकॉज यू नीड अ वेरी डिसिप्लिन। तो आजकल के बच्चों को बहुत मुश्किल होता है डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए। तो डू यू फील कि अरे बहुत स्ट्रिक्ट हो रहा है एंड यू डोंट फील लाइक या तुम ढल गई हो उस रूटीन में एंड यू? नहीं, कभी कभी लगता है कि इतना जल्दी क्यों उठ गए, एंड कभी कभी चलो उठ जाओ। So you have started like enjoying this routine and everything. Yeah. And you do usually do stage performances and everything? Yeah, I do. Okay. बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। Thank you so much for giving your time. जैसे मुद्रा सिखाओगी कि जो basic how do you do the mudras? Yeah. This is Pataka. Yeah. Okay. टेक्नोलॉजी के हब बेंगलुरु से अब वक्त आ गया है विदा लेने का। हमने यहाँ की आईटी इंडस्ट्री देखी, यहाँ की ऐतिहासिक इमारतें भी देखी और यहाँ के पारंपरिक व्यंजन का स्वाद भी चखा। अब आपको छोड़े जाते हैं इन बच्चों के मनमोहक भरतनाट्यम परफॉर्मेंस के साथ।
अगली मुलाकात फिर होगी एक नए शहर में एक नए मिजाज के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए डीडी किसान। नमस्कार। देश के ऊपर दई शहादत कर लो याद, कुर्बानी है उद्योग नंगरी भारी। कृषि, उद्योग, परंपरा और विकास के 4 मजबूत पायों पर खड़ा है फरीदाबाद।